नमस्ते जी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस व्लॉग शुरू करती हूँ। दोपहर के बजने वाले हैं 12 बजे मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो बच्चे लेट उठते हैं, सुबह छुट्टियाँ पड़ी हुई है गर्मियों की, तो सुबह जल्दी नहीं उठते, लेट उठते हैं। और ये देखो नाश्ता करने के बाद ब्रश कर रहा है छोटे वाला। अब करना शुरू कर दिया, पहले नहीं करता था क्योंकि जब पेस्ट लगाती थी मुँह में डालता था तो बहुत उकलाई करता था। अब धीरे धीरे 2-4 बार इसको करवाई है मैंने, 1-2 बार डांटा, तो अब अच्छे से कर लेता, खुद कर लेता है। हो गई ब्रश अच्छे से? टीथ दिखाओ कैसे है। अच्छा कह रहे वहां से दिख नहीं रहे हैं, यहाँ से दिखाओ, दिखाओ टीथ दिखा। अच्छा सबको दिखाने हैं, छोटे छोटे टीथ कितने गंदे हो रखे। छी 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 छी, दिखाओ। अब आप डेली ब्रश करोगे ना तो ठीक हो जाएंगे। अब डेली ब्रश करोगे। अभी नहाना भी है, ठीक है, गर्मी हो रखी, ठीक है। तो सर्दियों में तो रोता है नहाते टाइम, लेकिन गर्मियों में इतना मज़ा आता है ना, इसको बहुत एंजॉय करता है नहाना। और नाश्ता इन्होंने कर लिया है, और जब तक ये नहीं उठते मेरा भी काम कम ही होता है। तो काम वाले दीदी आगे थे, काम करवा के चले गए। तो अब थोड़ा स्टिचिंग का काम करना है। मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ, जो आज कटिंग करना है वो निकाल लेती हूँ। बस सबने देख लिया, सबने देख लिया। चलो अब भैया को ब्रश कर लेंगे तो फिर मैं कपड़े निकाल लूँगी, तो फिर नहा लेना, ठीक है। और कल थोड़े से सूट आए थे स्टिच करने, और काफ़ी स्टिच भी हो गए हैं। जो पहले आए हुए थे वो मैं दिखाती हूँ। ये वाले स्टिच हो गए हैं, मैं एक एक करके दिखा। क्या नहीं यार, ये क्या किया तेजू? किसने रखे ये यहाँ पे? किसने रखे हैं ये इतने बड़े बड़े बम? ये कब के हैं? यहाँ नीचे रखे थे। इनको पीछे रखा, यहाँ वहाँ पे यहाँ रखे हुए हैं। पिछली होली है। होली दिवाली के होंगे। रखिए इनको पीछे, कहाँ रखे हुए हैं। और ये वाले सूट स्टिच हुए हैं, कॉटन के ही हैं सारे सूट, एक ही कस्टमर के हैं सारे। ही 6 से 7 सूट हैं, और अब इनके और आने हैं। तो बोल के गए थे पहले ये बना दो। एक्चुअली ये ना धो के देते हैं, जितने भी कॉटन के सूट्स होते हैं सारे वॉश करके वो मुझे देते हैं। तो बाकी कहते हैं वो धुले नहीं थे, तो जब वो धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, तब वो दे के जाएंगे। ओके, तो ये पहला सूट ये वाला है। 2 में सलवार बनी है, बाकी सब में पैंट बनी है। तो ये इसका नेक बना है। उन्होंने ना मुझे डिज़ाइन भेजे थे सब नेक के, 1-2 मतलब सबके नहीं, 1-2 नेक की बॉर्डर के साथ कुछ डिज़ाइनिंग कर देना। तो ये मैंने वी नहीं है, हाफ स्क्वायर नेक है, तो इस पे ये बॉर्डर लगा के ये मैंने नेक रेडी किया है। और जो बॉर्डर था इनका वो घेरे पे भी आ गया। एक्चुअली क्या है कि ये ना तुरपाई नहीं करवाते कमीजों में, इनको प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि मेरी तुरपाई निकल जाती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, नहीं फिर होती। तो वो स्टिच कराते हैं, जैसे रेडीमेड कुर्ते नहीं हम खरीदते हैं, और उनकी साइडों में ऑल ओवर में स्टिचिंग होती है ऐसे बारीक वाली, तो वो स्टिच कराते हैं। तो उन्होंने बोला था कि बॉर्डर लगा देना तो वो तुरपाई की नीड नहीं रहेगी। और ये वाले उनके ये वाला स्टिच हुआ है, और इस पे भी पैंट रेडी की हुई है। सिंपल पैंट, सिंपल है सबकी। और जो इसका शर्ट है इस पे ऑलरेडी वर्क था, तो इस पे मैंने हल्का सा बाजू पे ऐसे लेस लगा दिया, और नीचे घेरे पे लेस लगा दिया। ये नीचे घेरे पे लेस लगाई है, और सेम एक्चुअली इनके घेरे पे लेस थी, बट वो उन्होंने बोला बाजू पे भी लगानी है, तो सेम लेस नहीं मिली। फिर मैंने वो घेरे वाली हटा के दोनों पे सेम लेस अलग से मैंने अटैच कर दी। तो इस स्लीव्स पे, और मैंने बताया ना वो तुरपाई नहीं कराते, स्टिचिंग कराते हैं, तो बारीक फोल्ड करके मैंने स्टिच दिया है। और ये वाला गला उनका वर्क किया हुआ था, तो फिर गला उनका ना छोटा बन रहा था। उन्होंने बोला था राउंड नेक बनाना है। तो ये देखो, ये बहुत छोटा, देखने में वीडियो में शायद नहीं समझ में आएगा, बट ये इतना छोटा था कि ये पहनते तो वो पीछे को जाता। फिर जैसे यहाँ पे प्लेन पोर्शन था ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे नीचे को थोड़ा सा कट करके, अक्सर आता है ना हम गले पे बनाते हैं वर्क, तो आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो ज़्यादा, तो फिर नीचे क्लेवेज नज़र आती। ये छोटा सा मैंने कुर्ता कट नेक बनता है ना जो, तो वो वाला मैंने यहाँ पे छोटा सा कट दे दिया फिनिशिंग के साथ। तो ये वाला सेकंड सूट बना, प्योर कॉटन में है। और थर्ड वाला सूट ये है, इसके नीचे भी पैंट बनी है, सब में पॉकेट लगी है, फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक के साथ। और ये भी देखो ना, ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड है। तो नेक पट्टी इनकी ऑलरेडी दी हुई थी, बस एडजस्ट करके लगानी थी। आगे पीछे होती है तो उधेड़ के दोबारा से एडजस्ट करके लगानी होती है। तो इस पे भी इन्होंने ऐसे ही स्टिचिंग ही लगवाई है, और नीचे ये लेस उन्होंने ना दी हुई थी, तो मैंने उतार के दोबारा से फिनिशिंग से लगा दी। तो ये लेस ऑलरेडी दी हुई थी, कस्टमर ने बोला कि इसको ऐसे ही रहने देना, उतारना मत, क्योंकि गले पे भी दी हुई थी। और बाजू पे कुछ नहीं है, बाजू पे
सिंपल ही फोल्ड की हुई है शायद। और 4th नंबर का सूट ये वाला है। इसके नीचे भी पैंट रेडी हुई है, फ्रंट बेल्ट, बैक इलास्टिक और साथ में इसके पॉकेट उनको ज़रूर चाहिए होती है। लंबी चौड़ी पॉकेट में डालती हूँ उसमें 13-14 इंच की, तो ये पॉकेट डली है। और ये वाला इनका ऐसे ही एक और नेक रेडी हुआ है। तो उसमें जो मैं पहले दिखाया था उसमें ऐसे हाफ स्क्वायर करके था, और इसमें थोड़ा वी में लगी है ये पट्टी, और नीचे मैंने बॉटम का कपड़ा लगाया है। एक्चुअली इन्होंने ना पहले ये बैन वाला बनवाया था, जो होती है ना ये पट्टी, ये चारों साइड घूम के जाती है ऐसे, बट उन्होंने पहनी तो उनको यहाँ से शोल्डर से उतना नहीं समझ में अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने बोला मुझे बैक कट करके शॉर्ट नेक, जो जीरो नेक बनता है कुर्ता नेक, तो वो नेक दोबारा से मैंने इसको गले को रेडी किया, और सेम ऐसे ही घेरे पे बॉर्डर लगा है। तो बॉर्डर के साथ ही अच्छा लगता है, बॉटम का कपड़ा लगा लो या बॉर्डर, जैसे इसमें बॉर्डर दिया होता वेस्ट जाता, तो ये मैंने यूज़ कर दिया। बॉर्डर अभी इतना ही था कि गले पे लगा के सिर्फ घेरे पे लगा, बाजू के लिए नहीं बचा। तो उन्होंने बोला था कि बाजू पे या तो सिंपल स्टिच कर देना। फिर मैंने सोचा चलो बॉटम में ये बॉटम की पट्टी निकाल के, ये भी बॉर्डर जैसी लग रही थी, तो ये मैंने बाजू पे लगा के फोल्ड कर दिया। और कलर इसका इतना सुंदर है ना, बहुत सुंदर कलर है। आजकल तो कॉटन के प्रिंटेड सूट इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं बहुत। और एक ये वाला सूट है, ये वाला गला भाई देखने में ना सिंपल लग रहा है। मैंने ना यूट्यूब पे ऐसे ही रैंडम निकल गया, तो मुझे लगा चल मैं भी कस्टमर के उस पर बनाती हूँ नेक पे। तो ये ना बॉर्डर जैसे स्ट्रेट बॉर्डर था, और घुमा के उन्होंने तो वीडियो में ऐसे दिखाया हुआ था कि बहुत ईजिली, बहुत स्मूथली घुमा हुआ है यहाँ से, बट मैं जब घुमाने लगी तो वो, और इसके लिए मैंने ना एक स्प्रे बोतल भी मंगाई स्पेशल, जो पानी डाल के स्प्रे कर देते हैं ना और फिर प्रेस करते हैं। तो उन्होंने दिखा रखा था कि पानी से स्प्रे करके आप इसको प्रेस करके फोल्ड करोगे तो बहुत ईजिली ये ऐसे राउंड में घूम जाएगा। बट मेरा नहीं घूमा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। पर मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया था, और कटिंग ऐसे शेप में कर ली थी गले की। मैंने सोचा मैंने भी आज बनाना ही है, चाहे जैसी मर्जी बनाना। तो यहाँ पे देखोगे ना, मैंने छोटी सी यहाँ पे ऐसे को प्लेट मैंने डाली हुई है, बट उन्होंने ओवरलैप करके बनाया था और मैंने ये अलग अलग पट्टी के साथ बनाया। और कस्टमर को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो ट्राई करने आए थे ना सूट, तो बहुत पसंद आया उनको। और साथ में ये क्रीम बेस की एक पतली सी यहाँ पे लेस भी मैंने अटैच कर दी, जिसकी वजह से हाईलाइट हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बॉर्डर इसका बाकी का बचा था, अगेन मैंने ऐसे ही घेरे पे अटैच कर दिया। बाकी बाजू इनकी सिंपल है, बाजू पे मैंने डबल स्टिचिंग नहीं, बाजू पे मैंने तुरपाई की हुई है, इस पे शायद गलती से तुरपाई कर दी, ये मैंने तुरपाई करी हुई है बाजू पे। और इसके नीचे बनी है सलवार, ये वाली इनके नीचे सलवार है, तो थोड़ा अपोजिट सी लग रही है, पर डालेंगे और दुपट्टा इसके साथ का होगा तो अच्छा लगेगा। ओके, एक इन्होंने ये वाला बनवाया है फ्रोजी कलर का, इनका सेम ऐसे एक और सूट आना है, ये मैंने उल्टा फोल्ड किया हुआ है रैंडम ऐसे ही। तो ये सूट उन्होंने सिंपल चिकनकारी का कॉटन का सूट था, तो ये मैंने स्टिच किया है। इसमें कोई डिज़ाइनिंग या कुछ नहीं की, सिंपल उन्होंने थोड़ी सी खुली सलवार बनवाई। उन्होंने स्पेशल बोला था मुझे सलवार फिटिंग वाली नहीं चाहिए। ओके, और ये सूट मैं दिखाती हूँ, ये मैंने अपना स्टिच किया था, एक वीडियो में डाला था। तो बहुत से कस्टमर आते हैं, देखते हैं, तो उनको मैं जैसे अपना सूट दिखाती हूँ, क्योंकि ये जैसे कपड़े यहाँ रखे होते हैं तो पूछते हैं, फिर मैं उनको रिकमेंडेशन के लिए बताती हूँ, तो वो फिर क्या करते हैं, जिनको बनवाना होता है ऑर्डर दे जाते हैं। तो ये वाले सूट बनने आए हैं, और पता नहीं मैं कितनी बार इन सूटों को रिपीट कर चुकी हूँ ला के बनाने के लिए। ये बॉटम है, ये नीचे 2-3 शर्टें हैं, और एक के नीचे प्लेन बॉटम है, एक के नीचे चिकनकारी का बॉटम है, और ये साथ में इसका दुपट्टा है। तो ये अभी बनने बाकी हैं, इनको अभी टाइम लगेगा। इन कस्टमर के 5-6 सूट है, और 5-6 सूट बन के जा चुके हैं, और 5-6 सूट अभी मेरे पास पेंडिंग है। बाकी इन्होंने मुझसे परचेज़ किए थे, यहाँ पे भी पड़े हैं और वहाँ पे भी, और एक सूट इनका कटिंग किया हुआ, 2 सूट एक्चुअली कटिंग किए हुए अंदर रखे हैं। तो ये अभी बनने हैं। और जो कल सूट आए थे, 2 सूट ये आए थे, इनके तो बनते ही रहते हैं। ये कस्टमर है जो, इनके सूट मेरे पास कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये बहुत सारे सूट उन्होंने मुझसे लेके परचेज़ करके और तब स्टिच करने दे देते हैं, और अपने भी वो 2 ले जाते हैं, 2 अगले दे जाते हैं, 2 ले जाते हैं, 2 दे जाते हैं, तो इनका ऐसे चलता रहता है। तो ये सूट है इनका, तो जब ये बनेंगे तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये वर्क वाला सूट है, इस पर ये कॉटन थ्रेड की, और ये गले पे भी वर्क है, ये देखो गले पे भी वर्क है। तो पाइपिंग शाइपिंग निकालनी है, इनमें ज़्यादा डिजाइनिंग तो नहीं करनी, और इनके नीचे, दोनों के नीचे सलवार ही बनेगी। और बाकी सूट ये वाले आए, बहुत अच्छे सूट है, काफ़ी सूट है। आजकल ना कॉटन के ज़्यादा आ रहे हैं, पार्टी वेयर कम आ रहे हैं। तो ये तो खैर पार्टी वेयर ही है, और गेंजा का सूट है, और ये भी कॉटन का सूट है।
और ये भी उनका बहुत सुंदर सा पाकिस्तानी स्टाइल में कॉटन का सूट है। और ये बहुत कॉस्टली सूट उन्होंने लिया है, 3000 के अराउंड। कॉटन का ही है, बस थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। और एक उन्होंने पास ये दुपट्टा था, तो उन्होंने लाइनिंग ले रखी थी, तो उन्होंने बोला इसका भी स्टिच कर देना। तो ये वाले जब स्टिच होंगे सब तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बाकी ये तो वो सूट है जो यहाँ रखे हुए हैं, बाकी अंदर रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैस हो जाता है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये मेरे पौधे, ये मनी प्लांट, अब ना पानी चेंज करने का मेरे को याद ही नहीं रहता। मैं इसका डेली पानी चेंज करती हूँ बट याद ही नहीं रहता। और इसमें ना मैंने जेडे प्लांट लगाया था बट उस पानी नहीं दिया ना। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत छोटा पोट है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा, इतना छोटा पोट है कि इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा नहीं देती। कई बार तो मैं इसी बोतल से डाल देती हूँ इसमें, ऐसे ऐसे, और फिर क्या करती हूँ, इसको रिफ़िल कर देती हूँ। बट इसमें क्या होता है कि नीचे ना, अब दिखाती हूँ मैं, होल है, मिट्टी भी निकल गई, नीचे होल है। तो थोड़ा सा भी पानी दो ना, अगले दिन सूख जाता है, निकल जाता है नीचे से। तो एक दिन भी अगर देना भूल जाओ तो पौधा ही मर जाता है।